नमस्ते मित्रों, आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र की जन्म जयंती पर ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म दुष्टों और पापियों का विनाश करने के लिए इस धरती पर सत्य की स्थापना के लिए हुआ था। और उन्होंने जिस मर्यादा का पालन सत्य को बचाने के लिए, धरती की रक्षा करने के लिए किया, सहस्त्र युगों से और अगले सहस्त्र युगों तक वर्णित रहेगी। ख़ास तौर पे भारतीय समाज में भगवान श्री रामचंद्र जी का अत्यधिक महत्व है। मर्यादा पालन हेतु, धर्म रक्षण हेतु, स्त्री रक्षण हेतु, कुल रक्षण हेतु, रिश्तों के मर्यादा के रक्षण हेतु उन जैसा कोई नहीं। हर उदाहरण में उनका ही महत्व दिया जाता है, उनका ही वर्णन किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है कि भगवान राम का जन्म क्यों हुआ धरती पर। तो जहाँ की हालांकि ये बात तो सत्य है कि धरती असत्य से या पापियों के बोझ से दबी जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त जगत में त्राहि त्राहि मची हुई थी। तो इसी बात को लेके धरती भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आपके द्वारा बसाए गए इस उपवन को, इस खूबसूरत जगत की रक्षण के लिए आप अवतरित हों। बस यही मैंने उल्लेख करने की कोशिश की है अपनी कविता में। सुनिएगा कि भगवान राम जब अवतरित होते हैं और वनवास भी होता है, तो वनवास से ही मैंने उस कविता का शीर्षक चुना है। भगवान राम को वनवास क्यों हुआ। वनवास राम को जाना था, निद्रामय विश्व जगाना था, आर्यावर्त की धर्म ध्वजा युगों युगों लहराना था। सदियों से भूकरती अलाप, कैसे मिटता पीड़ा व ताप, कोई भी काम नहीं आया जो दिखलाता बल और प्रताप। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन श्री वंदन राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। धरती क्या करती है जब पापों का बोझ बढ़ जाता है और धरती समस्त जगत में जितने भी शूरवीर थे सबसे प्रार्थना करने पर के बाद भी असफल हो जाती है, तो अंततः वो भगवान के शरण में जाती है। क्या है आगे का वर्ण। हो विकल पुकारा भगवन को, हे नाथ बचा लो उपवन को, पापों का भार असहनीय है, हर लो मेरे इस क्रंदन को। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। नारायण ने फिर वचन दिया, वसुधा को तब आश्वस्त किया, पापों का नाश हरूंगा मैं, चिंतित ना हो हे देव प्रिया। नारायण ने फिर वचन दिया, वसुधा को तब आश्वस्त किया, पापों का नाश करूँगा मैं, चिंतित ना हो हे देव प्रिया। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। दशरथ फिर क्या हुआ। दशरथ के लाल ने जन्म लिया, दशरथ के लाल ने जन्म लिया, असुरों के काल ने जन्म लिया, धरती के मानव रक्षण को देखो महिपाल ने जन्म लिया। फिर लीलाओं का दौर चला, मानव हित वो कई ठौर चला, जब आया समय सकल सुख का, भार्या संग बिटप की ओर चला। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। आगे क्या हुआ फिर। जंगल में जाने के बाद क्या होता है। सबरी को तार दिया तुमने, बाली को मार दिया तुमने, बांधा सागर पर धर्म से तु रावण संहार किया तुमने।
रावण संहार किया तुमने, करता यह जगत तुम्हारी जय। भारत को कर दो अरुणोदय, दीनों के रक्षक नमन तुम्हें, मेरा भी जीवन हो सुखमय। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। राम राज्य का स्वप्न लिए, करता है जीत ये वंदन राम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रघुकुल नंदन सर्वोत्तम राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को रामनवमी के उपलक्ष्य में बधाई और शुभकामनाएं। मैं जितेंद्र राय, पुणे से। धन्यवाद।